नमस्कार दोस्तों। मैं फिर आज आपके सामने एक नए विषय को लेकर आया हूँ और वो है सब इंस्पेक्टर। मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के बारे में आज मैं बात करूँगा। वैसे तो सभी को पता ही है कि एसआई की तैयारी कैसे करते हैं, लेकिन कई बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता है। इसलिए आज इस पे बात करते हैं। एमपी पीईबी मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, पहले इसका नाम व्यापम हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है। एमपीएसआई की योग्यता के बारे में बात करते हैं। तो क्या योग्यता होना चाहिए? तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, और ग्रेजुएशन की डिग्री जो है कम से कम 33% से ऊपर होना चाहिए, 33% अबाउ। इसके अलावा जो प्रतियोगी है वो शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए, यानी कि विकलांग नहीं होना चाहिए। अगर हाइट की बात करते हैं तो हाइट में पुरुष की जो हाइट मांगी जाती है वह 167.5 सेंटीमीटर और महिला की 152.4 सेंटीमीटर। 2 से अधिक संतान नहीं होना चाहिए। जो उम्मीदवार है उसकी जो उम्र है वह 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन एससी एसटी ओबीसी के जो प्रतिभागी हैं उनके लिए 5 वर्ष विशेष रूप से छूट दी जाती है। अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो फिजिकल क्या मांगा जाता है? तो फिजिकल एमपीएसआई में फिजिकल महत्वपूर्ण विषय है। फिजिकल में 800 मीटर दौड़ होती है। अगर हम पुरुष की बात करें तो 800 मीटर दौड़ 2 मिनट 40 सेकंड में पूरी होना चाहिए। गोला फेंक 19 फीट होना चाहिए और लंबी कूद 13 फीट होना चाहिए। अब जो गोले का आकार है वो कितना वजन का होगा, तो उसकी बात करते हैं। तो जो गोला है 7.260 kg का जो गोला है वह इसमें प्रयोग किया जाता है। महिला प्रतिभागी के बारे में बात करें इसी में, तो 800 मीटर दौड़ जो है वो 3 मिनट और 30 सेकंड का समय होता है और गोला फेंक 15 फीट होना चाहिए और लंबी कूद जो है वो 10 फीट होना चाहिए। अब गोले का वजन कितना होता है? तो गोले का जो वजन है वह 4 kg का होता है महिलाओं के लिए विशेष रूप से। अब परीक्षा की बात करते हैं कि उसमें क्या पूछा जाता है। तो हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य अध्ययन से संबंधित ही प्रश्न होते हैं जो 200 अंक का होता है। परीक्षा पास करने के पश्चात में उम्मीदवार को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, और फिजिकल टेस्ट के बारे में मैं बता चुका हूं कि क्या क्या मापदंड होते हैं फिजिकल टेस्ट में। इसके अलावा एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के पश्चात में फिजिकल टेस्ट होता है और फिजिकल टेस्ट के पश्चात में इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के पश्चात में सिलेक्शन हो जाता है।
अब बात करते हैं परीक्षा की कि क्या विशेष है परीक्षा में। तो जैसे मैंने बताया कि विषय बताए हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य अध्ययन। तो जो प्रतिभागी है वो सामान्य अध्ययन तो पढ़ता ही है, लेकिन प्रतिभागी की सबसे मुख्य कमजोरी होती है हिंदी और इंग्लिश। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, लेकिन प्रतियोगी जो है वो इस तरफ ध्यान नहीं देता है। बहुत सारा जीके पढ़ के उसको ऐसा लगता कि मेरी तैयारी पूर्ण हो गई, लेकिन यहाँ पर एक एक पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए परीक्षा से संबंधित की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश को बहुत अच्छे से पढ़े। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में क्या पढ़े? ग्रामर बहुत ही विशेष है, उसमें ग्रामर पूछी जाती है बहुत सारी। इसलिए हिंदी के जो बुक्स होती है, तो हिंदी की बहुत सारी बुक्स मिलती है आजकल मार्केट में, कई प्रकाशन हैं। लेकिन आप सिलेबस देखें पहले। तो मैं मेरे हर वीडियो में मैं आपको एक बात का जिक्र ज़रूर करता हूं कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उसका सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसलिए सबसे पहले सिलेबस देखें, सिलेबस निकाल के अपने पास रख ले। अगर आप इस परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, अगर आपका सपना है थानेदार बनने का, काफ़ी ग्लैमरियस लाइफ होती है उनकी और काफ़ी प्रतिभागी को आकर्षित करती है अपनी तरफ, तो हिंदी पढ़े। हिंदी में वैसे तो इंदौर में अगर बात करते हैं तो इंदौर में एक श्रीवास्तव मैडम हैं, उनकी बुक बहुत अच्छी है, या मानक हिंदी को खरीद सकते हैं। उसमें बहुत डिटेल में दिया गया है हिंदी के बारे में। उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें, प्रैक्टिस करें, या साथ में कोचिंग भी ले सकते हैं आप, जो भी आपको उचित लगे। जो टीचर अच्छा पढ़ाता है हिंदी को, उसके वहाँ पर कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, या सेल्फ भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपको ग्रामर बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो वो तैयारी आप अच्छे से करें। इसके अलावा बहुत सारे और भी प्रकाशन हैं, उसकी आप किताबें ले सकते हैं और पढ़ें। अब इंग्लिश की बात करते हैं, तो आपको सामान्य अंग्रेजी आना चाहिए, क्योंकि अगर आपका हिंदी पार्ट अच्छा है और इंग्लिश कमज़ोर है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप इंग्लिश में क्वालिफाई होते ही नहीं हैं। इसलिए आप जिस प्रकार से हिंदी की बात की मैंने, उसी प्रकार से इंग्लिश की भी बुक ले ले। आजकल तो सीबीएसई की बहुत सारी किताबें आने लगी है, या घर में बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने लगे हैं, तो छोटी छोटी क्लास की किताबें ले सकते हैं। 9वीं 10वीं की किताबें खरीद सकते हैं, या उससे निचले स्तर की जो इंग्लिश की किताब होती है आप उसको पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो पार्ट है वो जीके का है। जीके तो आप पढ़ते ही हैं, उसके लिए बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन मेरा आग्रह है कि आप जो मासिक पत्रिकाएं हैं, बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, प्रतियोगिता दर्पण हुई, प्रतियोगिता साहित्य हुई, घटना चक्र हुआ, और भी बहुत सारी किताबें आ गई है, स्पीडी हुआ, या और भी ईयरली बुक ले सकते हैं आप। तो उनमें से कोई सी भी पत्रिका जो है 1 या 2 आप पढ़ें और रेगुलर अध्ययन करें। जब तक आप सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं तब तक उसका अध्ययन निरंतर करते रहे, तो ही आप परीक्षा में क्वालिफाई कर सकते हैं।
तो ये रही मैंने सब्जेक्ट की बात की है। और विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि आपको पढ़ना ही है। अगर आपको क्वालिफ़ाई होना है तो इन सारी चीज़ों पर आपकी पकड़ मज़बूत होना चाहिए। अब बात करते हैं फ़िज़िकल की। फ़िज़िकल भी उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है इस नौकरी में जितना कि परीक्षा का। फ़िज़िकल जो है वह भी आपकी डेली प्रक्रिया वाला हिस्सा है। आप डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप फ़िज़िकल आप क्वालिफ़ाई नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लड़के तैयारी करते हैं। कुछ लोग तैयारी करते रहते हैं परीक्षा की, लेकिन फ़िज़िकल की तैयारी नहीं करते हैं, और जब फ़िज़िकल पास आने लगता है तब जाकर ही उसके बारे में सोचते हैं और फिर प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन क्या होता है कि आप कुछ समय के लिए अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मसल्स भर जाएगी और आपका शरीर जो है वो थक जाएगा। इसलिए रूटीन बहुत ही आवश्यक है। आप तैयारी करते रहे फिज़िकल की, डेली प्रैक्टिस करते रहे, या किसी कोच को लगा लें, या बहुत सारे लोग कोचिंग देते हैं फिज़िकल की, तो उनसे कोचिंग ले सकते हैं। या बहुत सारे हमारे जो तैयारी करने वाले भूतपूर्व छात्र भी होते हैं, वो भी लगे रहते हैं। कुछ सीनियर लोग रहते हैं, उनके मार्गदर्शन में आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फ़िज़िकल पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप फ़िज़िकल पास नहीं होते हैं और एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर जाते हैं, तब भी इसका कोई मतलब नहीं होता है। आप ज़ीरो हैं। इसलिए आप इसकी भी तैयारी भरपूर करें, अच्छे से करें, तो ही आप क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। तो मेरा विशेष सुझाव ये है कि आप अच्छे से फ़िज़िकल की भी तैयारी करें। परीक्षा पास होने के बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और इंटरव्यू पास करने के बाद में आपको फ़िज़िकल टेस्ट भी देना है। फ़िज़िकल टेस्ट करवाना पड़ता है आपको, तो वो भी आवश्यक है। उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी सब इंस्पेक्टर या मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की तैयारी की बारे में पूरी जानकारी। इसके अलावा आप और भी किसी विषय को आपके मन में आ रहा है, या कोई ऐसी जॉब है जिसके बारे में आपने सुना है और आपको जानकारी नहीं मिल रही है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7000802648। मुझे व्हाट्सअप करें। फ़ोन हो सकता है कभी मैं बिज़ी रहूं तो मैं अटेंड नहीं कर पाऊं, लेकिन मैं मैसेज का जवाब ज़रूर दूंगा। इसी के साथ ही मैं डॉक्टर ईश्वर सिंह डावर, नमस्कार।